हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे गुप्त उत्तर काल अथवा वर्धन वंश से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 21 है और गुप्त उत्तर काल अथवा वर्धन वंश का पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां भारतीय इतिहास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज एवं प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। कौन था इन नाटकों का नाटककार? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीयू की रचना। इसकी रचना है सीयू की, जिसके कारण आज भी भारत में हैनसांग को याद किया जाता है। देखिए, 4 ही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के विजयी जीवन के एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बतापी, या फिर आप इसको बादामी भी कह सकते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय था ये। 441 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? 441 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत को भेजा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए आप इसको। देखिए क्या कह रहा है। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो ये कौन है, आपको इसका आंसर बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बांग हवेन तसे। बांग हवेन तसे, इसका नाम है बांग हवेन तसे। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हैनसांग को। किसको? हैनसांग को। हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? सही आंसर है 14 वर्ष। हैनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हैनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? ठीक है, क्वेश्चन है, हैनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका।
यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो दोस्तों ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। देखिए यहां पर आपको सूची पहली में रचनाएं दी हैं और दूसरी सूची में इनके रचनाकार दिए हैं। इस प्रकार के वीडियो क्वेश्चन आपको एसएससी में ज्यादा देखने को मिलेंगे। वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को, याद करने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। रचना है, इसके रचनाकार है बाणभट्ट। ठीक है, 4 नंबर पे जाएंगे हम, बाणभट्ट। फिर है बी पर नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक, फिर है तीसरा भक्ति शतक। ये 3 रचनाएं, इसके रचनाकार हैं दोस्तों भर्तृहरि। फिर है सूर्य शतक, यह इसको मिलाएंगे हम 3 नंबर से। कहां पर मिलाएंगे? 3, यानी कि मयूर, रचनाकार मयूर। फिर है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसको मिलाएंगे हम ए नंबर से, यानी कि ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। कौन सी? प्रियदर्शिकी, रत्नावली, नागानंद। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, यानी कि संबंधित नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। लेकिन बाकी के नाम याद रखिएगा, बाणभट्ट, मयूर, भर्तृहरि, इनका संबंध हर्षवर्धन से है। कथन ए में है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूछ रहा है कौन सही सुम्मिलित है? पूछ रहा है कौन सही सुम्मिलित है। वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुम्मिलित हैं। ये अवंती, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, किसका? अश्वसेना का। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसका कथन है? इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनसांग का ये कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार का अर्थ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्रहार का अर्थ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान है। ये घंटी यंत्र अथवा तुला यंत्र का प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घंटी यंत्र अथवा तुला यंत्र का प्रयोग होता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, खेती की सिंचाई के लिए। किसके लिए? खेती की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में अरिपत्ति का अर्थ था। दक्षिण भारत के संदर्भ में अरिपत्ति का अर्थ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, जलाशय की भूमि है ये। ठीक है, जलाशय की भूमि है ये। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/6 से लेके 1/10 तक। मोखरी शासकों की राजधानी थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोखरी शासकों की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहन से जुड़ा हुआ है ये विवरण। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।